वरान, हुजूर। सिपाही करारगाह के इतराफ में खड़े हैं। छोटी सी हरकत पर भी हमला कर देंगे और बाकी सिपाही सामने नहीं आएंगे, पीछे रहेंगे। जो आपका हुक्म जनाब। ओनूर, जरकुताय, भाई सुंगुर, सब अपने हथियार तैयार रखें। अगर वो तुर्गुत को निशाना बनाते हैं तो उन्हें फौरन खत्म कर देना। जो हुक्म जनाब। हम तुर्गुत को लेकर आएंगे और ये सब कुछ आज ही होगा। जो इन सरजमीनों में खून बहाना चाहते हैं वो अपने अंजाम को पहुंचेंगे। आ जाओ। अपनी आंखें खुली रखना। किसी को मालूम नहीं होना चाहिए कि ये हमने किया है। मगर हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? उन सिक्कों से किसी को फायदा नहीं होगा। जितना बोला है उतना करो। मैं जो कह रही हूं वो करो। किसी से भी कोई सवाल मत करना। इख्तिदार हासिल करने के लिए हमें वालिदा सुल्तान की जरूरत है। वो जो कहेंगी वो हम करेंगे। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। बैंके खातून, खुश आमदीद। आपको भी खुश आमदीद। मैं वो थैला लेने आई हूँ जो आयशा खातून ने भेजा था। अच्छा, ये आपका कबीला भी है? मैंने तुमसे पूछा कि तुम क्यों आई हो? मैं अब चलती हूँ, देर ना हो जाए। चलो। ये आखिर ऐसा क्यों कर रही हैं? ये उस्मान का आखिरी दिन था, ये हथियार डालकर वफादारी दिखाने का। वो नहीं आया और वो उसकी कीमत तुर्गुत की मौत से अदा करेगा। किसी को कीमत अदा करने से डरते हुए देखते हो तुम नाईमान? मुझे नहीं लगता। मेरा लश्कर रास्ते में है। मैं यनी शहर में उस्मान की ममलिकत को खून में नहला दूंगा और जो मेरी बैत नहीं करेगा वो जल्द मारा जाएगा। तुर्गुत, परेशान ना हो, तुम कीमत अदा करोगे। तुम हमेशा बेगुनाहों का खून बहाने की बात करते हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम उसकी कीमत अदा नहीं करोगे? तुम शिकस्त जरूर पाओगे, दर्द से भी गुजरोगे, कीमत भी अदा करोगे। लेकिन तुम्हारा सर इस्मिहान खुद उतारेगी। मैं तुम्हें हमेशा एक दूसरे के खिलाफ लड़वाता रहूंगा। कौन मुझसे हिसाब ले सकता है? किसे पता है, शायद मैं हिसाब लूं तुमसे। वरान, हुजूर। सिपाही करारगाह के इतराफ में खड़े हैं। छोटी सी हरकत पर भी हमला कर देंगे और बाकी सिपाही सामने नहीं आएंगे, पीछे रहेंगे। जो आपका हुक्म जनाब। ओनूर, जरकुताय, भाई सुंगुर, सब अपने हथियार तैयार रखें। अगर वो तुर्गुत को निशाना बनाते हैं तो उन्हें फौरन खत्म कर देना। जो हुक्म जनाब। हम तुर्गुत को लेकर आएंगे और ये सब कुछ आज ही होगा। जो इन सरजमीनों में खून बहाना चाहते हैं वो अपने अंजाम को पहुंचेंगे। आ जाओ।
अपनी आंखें खुली रखना। किसी को मालूम नहीं होना चाहिए कि ये हमने किया है। मगर हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? उन सिक्कों से किसी को फायदा नहीं होगा। जितना बोला है उतना करो। मैं जो कह रही हूं वो करो। किसी से भी कोई सवाल मत करना। इख्तिदार हासिल करने के लिए हमें वालिदा सुल्तान की जरूरत है। वो जो कहेंगी वो हम करेंगे। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। बैंके खातून, खुश आमदीद। आपको भी खुश आमदीद। मैं वो थैला लेने आई हूँ जो आयशा खातून ने भेजा था। अच्छा, ये आपका कबीला भी है? मैंने तुमसे पूछा कि तुम क्यों आई हो? मैं अब चलती हूँ, देर ना हो जाए। चलो। ये आखिर ऐसा क्यों कर रही हैं? ये उस्मान का आखिरी दिन था। ये हथियार डालकर वफादारी दिखाने का। वो नहीं आया और वो उसकी कीमत तुर्गुत की मौत से अदा करेगा। किसी को कीमत अदा करने से डरते हुए देखते हो तुम नाईमान? मुझे नहीं लगता। मेरा लश्कर रास्ते में है। मैं यनी शहर में उस्मान की ममलिकत को खून में नहला दूंगा और जो मेरी बैत नहीं करेगा वो जल्द मारा जाएगा। तुर्गुत, परेशान ना हो, तुम कीमत अदा करोगे। तुम हमेशा बेगुनाहों का खून बहाने की बात करते हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम उसकी कीमत अदा नहीं करोगे? तुम शिकस्त जरूर पाओगे, दर्द से भी गुजरोगे, कीमत भी अदा करोगे। लेकिन तुम्हारा सर इस्मिहान खुद उतारेगी। मैं तुम्हें हमेशा एक दूसरे के खिलाफ लड़वाता रहूंगा। कौन मुझसे हिसाब ले सकता है? किसे पता है, शायद मैं हिसाब लूं तुमसे। उस्मान साहब आ गए हैं। उस्मान साहब, उस्मान आ गया है। उस्मान साहब, आने दो। अल्लाह हमें कामयाबी अता फरमा। आमीन। चलो बिस्मिल्लाह।
उस्मान, क्या हुआ? मेरे आने की उम्मीद नहीं थी तुम्हें? तुम्हारी तलवार अब भी म्यान में है। मुझे नहीं लगता कि तुम यहाँ हथियार डालने आए हो। तुर्गुत को कैद कर लिया, फिर मेरी जायदादों पर काबिज हो गए। बोरान, पीछे हटाओ उन्हें, हटाओ उन्हें। सिपाहियों, ये तुम जिन कमांडारों के मुंतजिर हो, ये उनका है। देखो ये वो सारे कमांडार मेरे कैदी हैं। जिनका तुम्हें इंतजार है वो नहीं आने वाले। मेरे भतीजे, ये मेरे भाई का है। रुक जाओ नाइमान, हमारे बच्चों और भतीजों पर रहम करो। नाइमान हमारा खानदान और हमारे भाई हैं। मेरी सरजमीनों पर तुम्हारी तरफ से जिन सिपाहियों को भेजा गया था, अपने घरों को लौट चुके हैं। उन सबको मैंने भेज दिया और तुम्हारे सारे कमांडर मेरे कैदी बन चुके हैं। नाइमान, उन्हें बचाओ, कुछ करो। तुम क्या चाहते हो उस्मान? तुर्गुत चाहिए और कुछ नहीं। तुम्हारे कमांडर सरदारों को दे दूंगा, वरना ये मोहर भी तुम्हें बचा नहीं पाएगी। नाइमान, अजीम नाइमान, इसे रोको। तुम अपने से बड़े काम कर रहे हो। मैंने तुम्हें हथियार डालने का वक्त दिया था और तुम जंग को बढ़ावा देना चाहते हो। भारी कीमत अदा करोगे इसकी। ओह, पहले से ही बड़ी थी ये जंग तो, और ये हक और बादल की जंग है। मैं कसम खाता हूं कि ये जिस कदर भी बड़ी हो जाए, चाहे जितनी खूंरेजी हो, आखिर में इस जंग का नतीजा हमारी फतह की सूरत निकलेगा। अब हवाले करो तुर्गुत को हमारे, वरना तुम्हारे कमांडर मारे जाएंगे। सोच लो क्या करना है। नाइमान, वो हमारा खून है, उसे तुर्गुत दे दो। सिपाहियों,
जानता था आप आएंगे उस्मान साहब, शुक्रिया। आज तुम जीत गए, लेकिन मैं ये असीम जंग जीतूंगा। जब हम अपनी तलवारें उठाते हैं तो जंग में फतह हमारी होती है। तुम्हें काफी तकलीफ पहुंचाई है उन्होंने। अगर आप कमांडरों के साथ इस तरह ना आते तो मैं वहां से इस तरह नहीं निकल सकता था उस्मान साहब, लेकिन आप आए, जानता था ये बात। अगर वहां नाइमान हम दोनों को मार देता तो क्या होता उस्मान साहब? नाइमान अगर ऐसा करना भी चाहता तो सरदारान उसे इजाजत न देते। हमारी चाल महफूज थी। इंशाल्लाह वो इस सरजमीन से जल्दी दफा हो जाएंगे। इंशाल्लाह। लेकिन हमने इसकी कीमत अपने बहादुरों की जानों से अदा की है। हम सबकी यही मंजिल है उस्मान साहब। शहादत बुलंद तरीन मकाम है, बहादुरों का मकाम जन्नत है। आमीन आमीन आमीन। हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे उस्मान। वहीं रुक जाओ, वहीं रुक जाओ। उस दिन एक दफा हमें खोल दो। नाइमान तुम्हें नहीं छोड़ेगा उस्मान, नहीं छोड़ेगा। हम तुम्हें और तुम्हारे खानदान को तबाह कर देंगे। तुम्हें लगता है ऐसा होगा? छोड़ो हमें, हमें आजाद करके देखो। हम तुम्हारे बेटों का खून पीकर दिखाते हैं। हम इनका खून पिएंगे उस्मान, हम इनका खून पिएंगे। हमें छोड़ो। क्या आप अपने बेटों की तरबियत करना चाहेंगे? छोड़ो हमें। ये अच्छी सोच है। देखो हमें छोड़कर क्या डर गए? छोड़ो हमें सरदार। हम इनका खून पीकर दिखाते हैं। छोड़ो हमें। उस्मान, क्या तुम में हिम्मत नहीं है? मुझे आजाद करके देखो, फिर देखो मैं क्या करता हूँ। क्या आज हमारी तरबियत है? तरबियत नहीं, जंग करनी होगी तुम्हें। गैर मुस्तहकम कभी कामयाब नहीं होता। देखना चाहोगे? अपने सामने देख सकते हो तुम उन्हें। जाओ और सबक सिखाओ इन्हें। जाओ, खोल दो इन सभी को। अब ये मैदान तुम लोगों का है। आप मेरे भतीजों पर बिल्कुल रहम नहीं करते। क्यों करूं रहम? हाँ, अगर ऐसा करूंगा मैं तो ये भी रहम की दरखास्त करेंगे और दुश्मन कभी इन पर रहम नहीं करेगा। सही कहा। जनाब, यही रुक जाओ। उठ जाइए।
माशाल्लाह, माशाल्लाह। इन्हें अपने साथ ले जाओ। अब समझने की बात यह है कि आपको कमजोर नजर आना चाहिए। दुश्मन समझे कि यह आसान हदफ है और वो कहीं गलती कर बैठे। सलामत रहो, हमेशा सलामत रहो। सरदार, बुरसा जाने से पहले ही आपने हमारी आज अच्छी तरबियत कर दी है। तरबियत हमारे लिए बुरसा से ज्यादा अहम है ना भाई? आप दोनों तमाम शहरों से ज्यादा अहम हो मेरे लिए। अगर तुम दोनों माहिर और मजबूत हो गए तो न जाने कितने शहर, कितने कले आप दोनों के कब्जे में होंगे। अभी मुनासिब वक्त नहीं है बायशंगू, अभी वक्त नहीं है। अभी देखने दो कि लड़ाई करने के बाद ये दोनों कितने माहिर हैं। आगाह कीजिए, बुरसा की सूरत हाल क्या है। आओ यहां खड़े हो जाओ। बुरसा के तकफुर वायलेंस आ रहे हैं। अजीम खुदा, यहां मौजूद हर कोई अपना सलाम भेजता है। आपकी लामहदूद ताकत हम सबके साथ रहे मेरे खुदावंद। आमीन। हमारा खून खुदा के लिए बहता है। हम ईसा के दुश्मनों को मारने के लिए ही जीते हैं। खुशामदीद। हम क्या जानते हैं? नाइमान मेलगुन कबीले से है, जो जंगजुओं से भरा हुआ है। उसके वालिद सरदारान के मुअज़्ज़ज़ आदमी हैं। मुझे लगता है कि वो वफादार हैं उसके। तो ये बताएं, नाइमान को कौन सी चीज अपने बाप से मुख्तलिफ करती है? नाइमान सिर्फ अपने आप से वफादार है और अपने दीन के साथ। इसलिए नाइमान ने गजन खान के खिलाफ बगावत की। उसने फौजियों की कमान हासिल की, वो मजबूत हो गया, लेकिन असली नियत उसने हमेशा सबसे छुपाई और अब वो गजन को तबाह करना चाहता है। गजन खान अगर वो उससे नहीं देख सकता तो वो कत्ल का मुस्तहिक भी नहीं। हमें उन्हें एक दूसरे को मारने देना चाहिए। मैं बता सकता हूं कि असल चीज तुम देख सकते हो वैसिलियस। नाइमान हमारे पास आएगा। हम सही इंतखाब नहीं करेंगे तो हम सब कुछ ले जाएंगे। और उस्मान, नाइमान का मुकाबला किया उसने? इसलिए वो आएगा
वो उस्मान के खिलाफ हमारा साथ चाहेगा। हम उस्मान के माजी के बारे में सब कुछ जानते हैं। और मुस्तकबिल का क्या? क्या हम जानते हैं कि वो क्या करेगा? टेकफुर वायलेंस? हमें जरूरत नहीं। उस्मान का कोई मुस्तकबिल नहीं होगा। अब बुरसा मेरी कमान में है। मैं उसे वहीं पर मारूंगा जहां पर वो पैदा हुआ है, या तो नायमान के साथ या फिर अकेले। बुरसा हमारी देखी हुई हर जगह से मुख्तलिफ है। किलों में मौजूद तैकफुर वहाँ के कमांडर होते हैं जनाब। नहीं, सिपाहियों को कत्ल करने की तरबियत दी गई है। और वो अपने हथियार कुस्तुनतुनिया से लेते हैं। हम उसे अपने पास मौजूद सिपाहियों से पता नहीं कर सकते। उनकी अफवाज बहुत मुनज़्ज़िम है। तो ये है बुरसा, और वो नया तकफूर, उसे जानते हो तुम क्या? हम तकफूर को नहीं देख सके, लेकिन लगता है ये मंसूबा उसी ने बनाया है। वो अपनी दीवारें मजबूत कर रहे हैं। मंजनी के हमले के लिए काफी नहीं होंगी। तकफूर वायलेंस कोई आम तकफूर नहीं है। उसकी तरबियत बाज़ुद्दीन ने की है। वो एक माहिर कमांडर है, लेकिन बुरसा सिर्फ एक शहर ही नहीं है, उसका बाकायदा एक लश्कर है। मगर मुझे जो तकलीफ है वो दो दुश्मनों के दरमियान फंसना है। भाई संगूर, मेरे बेटो, अब तुम पानी पी सकते हो। ये लो, पियो। जनाब, खबर मिली है कि नायमान बोरसा के तकफूर के पास गया है। अच्छा, तो ऐसा है। फौरन बुलाओ सबको दीवान के लिए। आ जाओ मेरे बेटो, आ जाओ। क्या मतलब है इसे तब्दील कर दिया? क्या कर रहे थे उस वक्त सारे? हमारे साथ धोखा हुआ। इसे पहले गर्म किया जाता है, ठंडा होकर ये अपनी असली शक्ल में आता है। ये माल असली है ही नहीं। क्या आप अपना काम इस तरह करते हैं? बताएं मुझे, इससे पहले क्यों नहीं देखा आपने? ये क्या है? ये अपने किए पर अफसोस है बाला खातून। उस आदमी को मेरे पास लाओ जिसने तुम लोगों को बेवकूफ बनाया। उससे हिसाब लिया जाएगा। उसे सख्त सजा दी जाएगी। मलून, बाला, उस्मान साहब जिरगा लगा रहे हैं। हमारे वापस आने तक सिपाहियों को जमा करो।